नमस्कार दोस्तों, एसएससी ज्ञान में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में एसएससी जीडी का 2024 में जो एग्ज़ाम हुआ था उसके 5 मार्च की सभी तीनों शिफ्टों में पूछे गए जीके जीएस व साइंस के प्रश्नों को इस वीडियो में पढ़ेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक व चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि एसएससी जीडी का एग्ज़ाम 4 या 5 फरवरी से स्टार्ट है, तो लगभग 20 दिन का समय बचा हुआ है। तब तक मैं आप सभी को प्रीवियस ईयर के 2024 के जितने भी शिफ्टों में एग्ज़ाम हुआ था उसके सारे शिफ्टों के जीके व जीएस का रिवीजन करवा दूंगा। इससे पहले मैंने 2023 में जो जीडी का एग्ज़ाम हुआ था उसके हर एक शिफ्ट के वीडियो बना रखे हैं, तो आप लोग उन वीडियो को भी एक बार ज़रूर देखें, क्योंकि एसएससी जीडी में जीके और जीएस ही सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, क्योंकि एसएससी की जीके जीएस काफ़ी टफ भी आती है, आप लोगों ने देखा होगा। और एसएससी द्वारा इस समय आप लोगों को बता दूं कुछ टॉपिक है जिनसे हर एक एग्ज़ाम व हर शिफ्टों में प्रश्न ज़रूर पूछे जाते हैं, तो आप लोग उन टॉपिक को ज़रूर ध्यान दें। पहला टॉपिक है शास्त्रीय नृत्य, लोक नृत्य या गीत। इनसे 2 से 3 प्रश्न हर एक शिफ्ट में पूछा जाता है। उसके बाद एक फेस्टिवल से कि यह त्यौहार या उत्सव किस राज्य का है, इससे एक प्रश्न। उसके बाद पुरस्कार से एक प्रश्न, संविधान से 2 प्रश्न, अनुच्छेद से 2 प्रश्न। उसके बाद पुस्तक जो पूछते हैं कि ये पुस्तक किस राइटर की है, उससे एक प्रश्न, और भारतीय जनगणना 2011 उससे एक प्रश्न। इन 5 टॉपिक से लगभग 8 से 10 प्रश्न हर एक शिफ्ट में आप लोगों को देखने को ज़रूर मिलेंगे। अभी हम लोग पढ़ेंगे, जब अपनी शिफ्टों के पेपर को देखेंगे तो उसमें आप लोगों को इस टॉपिक से ज़रूर 8 से 10 प्रश्न हर एक शिफ्ट में देखने को मिलेंगे। आप लोग अभी देखिएगा, जब हम पहली शिफ्ट का पेपर पढ़ेंगे तब। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। बढ़ते हैं अपने आज के 5 मार्च के प्रथम शिफ्ट में पूछे गए प्रश्नों की ओर। 5 मार्च की प्रथम शिफ्ट में पहला प्रश्न जो पूछा गया है, जनवरी 2023 में नए डीजीसीए प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा विक्रम देव दत्त को नियुक्त किया गया है। तो ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा था, राष्ट्रीय बचत मासिक आय खाता योजना 2019 को किसके माध्यम से संशोधित किया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय बचत मासिक आय खाता संशोधन योजना 2023 के तहत इसे संशोधित किया गया है। तो ऑप्शन 1 इसका जो है सही आंसर होगा। अगला प्रश्न पूछा है, किस तिथि को मेजर ध्यानचंद का जन्मदिन भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो आंसर हो जाएगा 29 अगस्त को। तो ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। और मेजर ध्यानचंद जो है हॉकी के जादूगर कहे जाते हैं, क्योंकि ये हॉकी के बहुत ही अच्छे और प्रसिद्ध प्लेयर थे, जिन्होंने ओलंपिक में भारतीय टीम को गोल्ड मेडल भी जिताया हुआ है। अगला प्रश्न है, निम्न में से खेल एवं खेल से जुड़ी शख्सियत का सही युग्म चुने। तो पहला है शेफाली वर्मा का क्रिकेट से संबंध है, तो ये जो कथन है सही है। अगला सुशील कुमार कुश्ती से संबंधित है, ये भी युग्म सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा पहला और दूसरा दोनों मिलान सत्य है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा आवर्त सारणी के पी ब्लॉक का एक तत्व नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा मैग्नीशियम। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से छठी पंचवर्षीय योजना की समयावधि कौन सी होती है, तो आंसर हो जाएगा 1980 से 1985 के बीच की समयावधि को छठी पंचवर्षीय योजना कहा गया था। तो ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, भारत के वित्त आयोग में एक अध्यक्ष और कितने सदस्य होते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा 4 सदस्य होते हैं। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा।
अगला प्रश्न है भारत और श्रीलंका के बीच कौन सा द्वीप स्थित है? तो आंसर हो जाएगा कच्छ द्वीप। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला है अंबुबाची मेला का संबंध निम्न में से किस राज्य से है? तो आंसर हो जाएगा असम राज्य से। तो उत्सव या मेला से ये पहला प्रश्न है जो पूछा गया इस शिफ्ट में, तो इसका सेकंड ऑप्शन जो है सत्य हो जाएगा। फिर अगला है शकूर खान और पंडित राम नारायण का संबंध किस संगीत वाद्य यंत्र से है? तो आंसर हो जाएगा सारंगी वाद्य यंत्र से। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। 2 टॉपिक से देखिए प्रश्न पूछे जा चुके हैं। एक शास्त्रीय नृत्य वाद्य यंत्र से मैंने बताया था, लोक नृत्य से प्रश्न 2 प्रश्न पूछे जाते हैं, तो एक मिल चुका है, और एक जो है मेला या उत्सव से इसके ऊपर प्रश्न जो पूछा गया था। 2 टॉपिक से प्रश्न पूछे जा चुके हैं। अगला यदि गेंदबाज द्वारा फेंकी गई गेंद वाइड न होते हुए स्ट्राइकर के बल्ले या व्यक्ति को छुए बिना पार कर जाती है तो उस डाली गई गेंद से बल्लेबाज द्वारा पूरा किया गया कोई भी रन या बाउंड्री लगना किसके रूप में जमा किया जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा बाई के रन के रूप में। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला अनुच्छेद से प्रश्न है। मैंने बताया था 2 प्रश्न लगभग अनुच्छेद से जरूर पूछता है। तो पहला है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 39A निम्न में से किससे संबंधित है? तो आंसर हो जाएगा निःशुल्क कानूनी सहायता से। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। और मैंने संविधान संबंधी एक वीडियो बनाकर डाला हुआ है, तो आप लोग चैनल पर जाकर उस वीडियो को ज़रूर देखें, क्योंकि उसमें महत्वपूर्ण जितने भी अनुच्छेद एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं सारे अनुच्छेद उस वीडियो में मैंने प्रश्नों को लेकर बनाया है। तो आप लोग उस वीडियो को अनुच्छेद का जो है उसको ज़रूर रिवीजन करें। अगला है जनगणना से मैंने बताया था एक प्रश्न पूछा जाता है हर शिफ्ट में, तो आ गया 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से किस धर्म की जनसंख्या सबसे कम है? तो आंसर हो जाएगा जैन धर्म की। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला हरित भारत में हरित क्रांति के जनक कौन थे? तो आंसर हो जाएगा MS स्वामीनाथन। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है स्वामी दयानंद सरस्वती निम्न में से किस सुधार संघ के संस्थापक थे? तो आंसर हो जाएगा आर्य समाज के। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है नृत्य से फिर से कि कौन से नृत्य में नाटकों में अभिनेता पात्रों का प्रदर्शन पूरी तरह से आवक होता है, कहानी को चेहरे के भाव और हाथ के इशारों की शब्दावली का उपयोग करके अभिनीत किया जाता है? तो आंसर हो जाएगा कथकली नाटकों में। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्न में से किस भारतीय शहर का संबंध संगम साहित्य से था? तो आंसर हो जाएगा मदुरै शहर का। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है पुरस्कार संबंधी प्रश्न पूछा गया निम्न में से 2023 के पद्म विभूषण पुरस्कार के विजेता का नाम बताएं जिन्होंने विदेश मंत्री और कर्नाटक के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया था? तो आंसर हो जाएगा सोमनाहल्ली मल्लैया कृष्णा ने किया था। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है किस वर्ष बजट से भारत में बजट घाटा दिखाने की प्रथा बंद कर दी गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा 1997-98 से। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है निम्न में से किसे आदिवासी नृत्य बैगा में उनके योगदान के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला? तो आंसर हो जाएगा अर्जुन सिंह धुर्वे को। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये पुरस्कार से शिफ्ट में दूसरा प्रश्न है। आप लोगों ने जो भी टॉपिक मैंने बताए थे 4 से 5 टॉपिक
शास्त्रीय नृत्य, लोक नृत्य, जनगणना, अनुच्छेद, पुरस्कार, इन हर एक टॉपिक से आपको इस शिफ्ट में प्रश्न देखने को मिले होंगे और 8 से 10 प्रश्न हर एक शिफ्ट में इस टॉपिक से पूछे गए हैं। तो आप लोगों को मैंने जो टॉपिक बताए, जिन भी बच्चों का एग्ज़ाम लगा हुआ है जीडी का, इन्हीं टॉपिक को आप लोग सबसे पहले तैयार करें, क्योंकि ये टॉपिक आपको 10 नंबर ज़रूर दिला देंगे। उसके बाद 10 नंबर में बाकी आप लोग मिसलेनियस जो भी प्रश्न होते हैं उनको तैयार कर लें। अब बढ़ते हैं अपने 5 मार्च की सेकंड शिफ्ट में पूछे गए जीके जीएस व साइंस के प्रश्नों की ओर। सेकंड शिफ्ट में पहला प्रश्न है कि असद अली खान का संबंध निम्न में से किस संगीत वाद्य यंत्र से है? तो आंसर हो जाएगा रुद्र वीणा से संबंधित है असद अली खान। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आत्मदोषारोपण के विरुद्ध मौलिक अधिकार यह सुनिश्चित करता है कि, तो आंसर हो जाएगा किसी भी व्यक्ति को अपने विरुद्ध गवाह बनाने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा और यह संविधान का प्रश्न है जो पूछा गया है। अगला है निम्न में से किसने राष्ट्रीय खेल 2023 में राजा भलेंद्र सिंह ट्रॉफी जीती थी? तो इसका आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र राज्य ने जीती थी। तो ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर होगा। अगला है निम्न में से वह समाज सुधारक और राजनीतिक नेता कौन थे जिन्होंने महिलाओं के अधिकारों की वकालत की और 1856 के विधवा पुनर्विवाह अधिनियम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो आंसर हो जाएगा ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है पोंगल 4 दिनों तक चलने वाला एक फसल कटाई उत्सव है जो गन्ने और किस फसल जैसी फसलों की कटाई पर मनाया जाता है? तो आंसर हो जाएगा चावल की फसल। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है प्रदर्शन कला ओटम थुल्लल का संबंध किस राज्य से है? तो आंसर हो जाएगा केरल राज्य से। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है 1770 में भारत में स्थापित होने वाला पहला बैंक कौन सा था? तो इसका आंसर हो जाएगा बैंक ऑफ हिंदुस्तान। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला जनगणना से प्रश्न भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार हिंदुओं की जनसंख्या की वृद्धि दर कितने प्रतिशत थी? तो आंसर हो जाएगा 16.8%। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है निम्न में से कौन भारतीय वायुसेना की चिकित्सा शाखा से एयर मार्शल की सम्मानित रैंक हासिल करने वाली दूसरी महिला अधिकारी बनी है? तो आंसर हो जाएगा एयर मार्शल साधना एस नायर। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है न्यूलैंड्स का अष्टक का सिद्धांत केवल किस तत्व तक लागू होता है? तो आंसर हो जाएगा Ca जिसे कैल्शियम कहते हैं। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला तीव्र औद्योगिकीकरण भारत की निम्न में से किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था? तो इसका आंसर हो जाएगा दूसरी पंचवर्षीय योजना। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्न में से किस भारतीय राज्य ने 2023 में LACCMI योजना की शुरुआत की है? तो आंसर हो जाएगा उड़ीसा राज्य ने। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न निम्न में से कौन जनवरी 23 में नियुक्त किए गए उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं? तो आंसर हो जाएगा पंकज कुमार सिंह। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न था एशियाई खेल 2018 के उद्घाटन समारोह के ध्वजवाहक कौन थे? तो आंसर हो जाएगा नीरज चोपड़ा। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला फ्री स्टाइल कुश्ती में निम्न में से किस स्थिति
में एक पहलवान को 3 अंक प्रदान किए जाते हैं? तो आंसर हो जाएगा प्रतिद्वंदी को तत्काल खतरे में लाना। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इस वर्ष पेरिस में ओलंपिक और पैरालंपिक जो 2024 में हुए हैं, तो आप लोग इस वर्ष के एग्ज़ाम के लिए इस टॉपिक को ज़रूर पढ़ के जाएं, क्योंकि ओलंपिक से ज़रूर 1 से 2 प्रश्न पूछे जाएंगे इस वर्ष के एग्ज़ाम में। अगला है भारत का चुनाव आयोग एक कैसा आयोग है? तो आंसर हो जाएगा संवैधानिक निकाय है। तो ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है किस वंश ने साम्राज्य की स्थापना 322-321 ईसा पूर्व में महान सम्राट चंद्रगुप्त द्वारा की गई थी? तो आंसर हो जाएगा मौर्य साम्राज्य की स्थापना की गई थी। तो ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है निम्न में से कौन सी भारतीय शास्त्रीय नृत्यिका पद्म भूषण प्राप्त करने वाली सबसे कम उम्र की प्राप्तकर्ता थी? तो आंसर हो जाएगा सोनल मान सिंह। तो ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य कितनी वृद्धि दर का था? तो आंसर हो जाएगा 2.1%। तो ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है आमतौर पर लिंगानुपात की गणना कितने पुरुषों पर महिलाओं के अनुपात के रूप में की जाती है? तो आंसर हो जाएगा प्रति 1000 पुरुषों पर। तो ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये थे सेकंड शिफ्ट में पूछे गए जीके जीएस व साइंस के सभी प्रश्न। अब बढ़ते हैं अपनी थर्ड शिफ्ट में पूछे गए प्रश्नों की ओर। थर्ड शिफ्ट में पहला प्रश्न है जनवरी 23 में नागरिक उड्डयन महानिदेशालय में महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो आंसर हो जाएगा विक्रम देव दत्त को नियुक्त किया गया है। तो ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न था आज़ाद भारत की पहली जनगणना 1951 में की गई थी जो अपनी निरंतर श्रृंखला में किस वर्ष की जनगणना थी? तो आंसर हो जाएगा 7वीं जनगणना थी। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। जनगणना से हर एक शिफ्ट में प्रश्न पूछा गया है, आप लोगों ने तीनों शिफ्टों में देखा है। शतरंज के खेल के आविष्कार का श्रेय निम्न में से किसे जाता है? तो आंसर हो जाएगा भारत देश ने शतरंज खेल की आविष्कार किया था। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है मौर्यों के पतन से लेकर गुप्तों के उत्थान तक की अवधि को भारतीय इतिहास में किसके रूप में जाना जाता है? तो आंसर हो जाएगा उत्तर मौर्य काल के रूप में जानते हैं। तो ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर होगा। अगला है निम्न में से कौन सी असम की एक नृत्य शैली है? तो आंसर हो जाएगा बिहू नृत्य शैली। तो ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है भारत में पंचवर्षीय योजना के दौरान रोलिंग योजना की समय अवधि क्या थी? तो आंसर हो जाएगा 1978 से 80। तो ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। और पंचवर्षीय योजनाओं से भी हर शिफ्ट में एक प्रश्न पूछा गया, तो इस टॉपिक को भी आप लोग ज़रूर तैयार कर लें। अगला है आईसीसी वनडे इंटरनेशनल विश्व कप 2011 किसने जीता था? तो आंसर हो जाएगा भारत देश ने इस वर्ल्ड कप को जीता था और इसमें भारत टीम के कप्तान थे महेंद्र सिंह धोनी। और इससे पहले वनडे का जो भारत ने वर्ल्ड कप जीता था उसे जीता था 1983 ईस्वी में। उस समय भारतीय टीम के कप्तान थे कपिल देव और भारत ने 1983 में वेस्ट इंडीज टीम को हराकर यह पहला वर्ल्ड कप जीता था। और T20 में भी भारत ने 2 बार वर्ल्ड कप जीता है, 2007 और 2024 में। 7 में कप्तान थे महेंद्र सिंह धोनी और 24 में कप्तान थे रोहित शर्मा। अगला केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने उच्च मूल्य वाली बागवानी फसलों के लिए रोग मुक्त गुणवत्तापूर्ण पौधे सामग्री की उपलब्धता को बढ़ाने के लिए
कितने करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ आत्मनिर्भर स्वच्छ पौध कार्यक्रम की घोषणा की है? तो आंसर हो जाएगा 2200 करोड़ रुपए। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसने संगीत वाद्ययंत्र बामहूम और टिकजिक का आविष्कार किया था? तो आंसर हो जाएगा मोआ सुबोंग ने। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। अगला, विश्व उत्सव निम्न में से किस राज्य में मनाया जाता है? तो आंसर हो जाएगा केरल राज्य में मनाते हैं। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, भारत के संविधान के अनुसार एक राज्यपाल को किसकी नियुक्त किया जा सकता है? तो आंसर हो जाएगा 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए नियुक्त किया जा सकता है। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, क्रिकेट में LBW का पूर्ण रूप क्या होता है? तो आंसर हो जाएगा लेग बिफोर विकेट। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा क्षेत्रक अर्थव्यवस्था में श्रम का सबसे अधिक अवशोषण करने वाला क्षेत्र है? तो आंसर हो जाएगा कृषि क्षेत्र। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। अगला है, निम्न में से कौन सा भारतीय संविधान में उल्लिखित मौलिक अधिकारों में से एक नहीं है? तो आंसर हो जाएगा शोषण का अधिकार मौलिक अधिकारों में से नहीं है। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, भारतीय वित्त वर्ष किस तारीख को शुरू होता है? तो आंसर हो जाएगा 1 अप्रैल से। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। अगला है, अशोक के अधिकांश शिलालेख किस भाषा में थे और किस लिपि में लिखे गए थे? तो इसका आंसर हो जाएगा प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि में लिखे गए थे। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, जुलाई 2023 में किसे 3 साल की उम्र के बच्चे के लिए धन जुटाने सहित कई संपोषणीय पहलों में स्वेच्छा से योगदान देने के लिए ब्रिटिश प्रधानमंत्री के पॉइंट ऑफ लाइट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो आंसर हो जाएगा मोक्षा राय को। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस भारतीय नृत्य कलाकार ने 2018 में मणिपुरी नृत्य के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जीता था? तो आंसर हो जाएगा अखम लक्ष्मी देवी ने। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। और अगला है, भारत की किस पंचवर्षीय योजना को महालनोबिस योजना के नाम से जाना जाता था? तो आंसर हो जाएगा दूसरी पंचवर्षीय योजना को। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। और इस शिफ्ट में ये पंचवर्षीय योजना से तीसरा प्रश्न है जो पूछा गया है। तो इस टॉपिक को आप लोग अच्छे से जरूर पढ़ें। अगला है, निम्न में से कौन सा कथन डाइबे राइनर के त्रिकों के लिए सत्य है? तो पहला कथन है त्रिक परमाणु द्रव्यमानों के क्रम में थे। तो पहला कथन जो सत्य है। दूसरा कथन है मध्य तत्व का परमाणु द्रव्यमान अन्य 2 तत्वों के परमाणु द्रव्यमानों का लगभग औसत था। तो कथन सेकंड भी जो है सत्य है। तो आंसर हो जाएगा कथन 1 और कथन 2 दोनों सत्य हैं। तो ये थे आज की तीनों शिफ्टों में पूछे गए जीके जीएस व साइंस के सभी प्रश्न। आशा करता हूँ वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें व चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।